जाने के लिए मुझे किसने रोका अपनी भाषा को चेंज करने के लिए? किसने रोका? मुझे किसने रोका मेरी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए? किसी ने? किसी ने? एक चीज ने मुझे जिताया है मेरे जीवन में, और वो है मुझे नहीं आता वो सच है, मैं सीख नहीं सकता वो गलत है। तो आप जहां बैठे हो और मैं जहां खड़ा हूं, उसके बीच में अगर कोई लकीर है, वो यही है कि मुझे नहीं आता आपकी तरह बात करना, मुझे नहीं आता आपकी तरह लीडरशिप करना, मुझे नहीं आता आपकी तरह बेचना, मुझे नहीं आता आपकी तरह जोड़ना, मुझे नहीं आता आपकी तरह टिकाना लोगों को। तो हमारे बीच में एक ही तो लाइन है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे नहीं आता वो सच है, मैं सीख नहीं सकता वो गलत है। और सीखने के करोड़ों रुपए मिले तो सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना नहीं चाहिए, मर के सीखना चाहिए, किसी के हाथ से सीखना चाहिए। किसी ने बोला खाना अच्छा बना लो, खाना अच्छा बनाने से 15-20 लाख महीने के लिए। किसी ने बोला मैं बाइक सर्विस चलाता हूँ, 15-20 लाख नहीं मिलते। मैं ड्राइविंग सर्विस करता हूँ, 15-20 लाख नहीं मिलते। हम ऐसी चीजों के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपनी स्किल को डेवलप करते थे जिसका कोई मतलब ही नहीं। हमें जीवन में ये भी नहीं पता कि हमें कौन सी चीज के ऊपर स्किल डेवलप करनी चाहिए और अपने जीवन को सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करना चाहिए। वो है जहां से हमारा बैंक अकाउंट सबसे बड़ा हो। आदमी कितना इंटेलिजेंट है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी और उसकी बातों से नहीं नापा जाता, उसके बैंक अकाउंट से नापा जाता है। लेकिन उसकी होशियारी की कोई मतलब ही नहीं। ऐसे लोगों के 4-4 बार डिवोर्स होते हैं, होशियार लोगों को। देखो जीवन में कुछ उखाड़ते नहीं है और उनको हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है। इंटेलेक्ट तो है लेकिन नजरिया नहीं है। और नजरिए का मतलब जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसके अंदर मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंचूंगा। जो परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति है, उसके अंदर मैं वो चीज करूंगा जो आप लोग कर चुके हैं। बाकी बहाने बनाने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस कम है या प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, बीवी कम है, बीवी कम है, टीवी कम है, प्लान ऐसा है, प्लान ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट वैसा है, अपलाइन ऐसी है, डाउनलाइन ऐसी है, तो बहाने मिल जाएंगे। घर से प्रॉब्लम है, पड़ोस से प्रॉब्लम है, दुनिया से प्रॉब्लम है। सिकंदर तो तब होंगे ना जब प्रॉब्लम के बीच में जीतोगे, तब नहीं होगा। सब कुछ ठीक कर दिया तो आपको लगता है कि मजबूती आएगी, सफलता में आप में से बहुत सारे लोग किसान हो गए। एक किसान था जिसकी फसल नष्ट हो गई, ज्यादा बारिश हुई होगी, फसल नष्ट हो गई, तो चिल्लाने लगा भगवान के ऊपर कि भगवान तो हमारे हिसाब से कुछ क्यों नहीं देता, हम इतनी मेहनत करते हैं। शंकर भगवान और पार्वती माता साथ में बैठे थे, तो बोला उसका सुन तो क्या कहना चाहता है। बोला ऐसे नहीं होता जो जैसे मांग रहा है, बोले कर दो ना एक बार। तो प्रसन्न हुआ, बोला बोल बस क्या चाहिए। बोला मैं जब बोलूं तभी बारिश आनी चाहिए, और मैं जब बोलूं उतनी ही आनी चाहिए, हवा भी उतनी, धूप भी उतनी, हर चीज परफेक्ट, ठंड भी उतनी, गर्मी भी उतनी, ठीक है। जैसे उसने मांगा था वैसे फसल उसके गेहूं हुए होंगे, तो गेहूं बड़े दिखने में ग्रीन लश में परफेक्ट उग गए। अब जब फसल काटने की बारी आई तो उसको पता चला गेहूं के अंदर आना ही नहीं, क्योंकि जो तकलीफ लेकर प्लांट को बड़ा होना चाहिए और उसकी
दाने पैदा करने की जो उसकी एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, वो डेवलप होनी चाहिए। वो तो धूप, हवाओं की फेर, बारिश, बारिश की मार, ये सबसे तो होती है। वो उसको मिला नहीं, वो बड़ा हो गया लेकिन अंदर माल नहीं था। और सेम एक्चुअली जो आज की डेट में हम लोगों के बच्चों के साथ होता है, बड़ा तो हो जाता है, अंदर दाना नहीं करता। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपकी चाहतों के हिसाब से हो जाए, कई लोग आते हैं हमारे पास, सब दाल आ जाए ना, दाल धंधा बन जाएगा। मैं बोलता हूँ बिना दाल के 2 करोड़ ले रहा हूँ, तो तू दाल आने के बाद 2 करोड़ लेगा। ऐसा एक आदमी का फोन आया था, आपका देखो फाइल है, जब चावल लेके हमारे पास, बोले सर चावल आ रहा है, चावल दूध मेरे को कितनी उम्र है, मैंने 45, अभी कितना कमा क्या कर रहे हो, नौकरी कितने कम का है, 30 लाख। मेरे बोला 45 साल के बाद भी तू धूम नहीं मचा पा है ना, इसका रीजन यही है कि तुझे धूम मचाने के लिए कुछ चाहिए, और हम जो है उसी में धूम मचाते हैं। मैं लिख के देता हूं कि चावल आया तो कुछ नहीं होगा, चावल आएगा तो कुछ और मांगेगा, और चावल आया उसके बाद एक साल बाद कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता कि आपको बोलते कि चाहतों के हिसाब से जब डिजाइन होगा तो आप जीतोगे। जीतने वाला किसी भी हाल में जीत लेता है, और हारने वाला किसी से सुविधा नहीं होगी। ऐसे लोग आते हैं ना, तुम्हारे डेमो किट ले लेता हूं, चलो हम उसकी डेमो किट खा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी बहुत चलना पड़ेगा, कौन उठता है, आप वो कंधे पे बैठ जाए, अब कंधे पे खाओगे, खड़े चलोगे ना तो बोलेगा उठा लो ना, अभी यहाँ उठता है, मतलब नहीं चलेगा। और जिसको चलना है उसको गाड़ी, पेट्रोल, ट्रेन, ऑटो, इसकी परवाह नहीं होती, वो चलता है। तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि पैसा नसीब से आता है, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीज मानता हूँ तो नसीब से होती है, और नसीब से सबसे पहली चीज होती है आपकी फिटनेस। क्योंकि हम यहाँ से बाहर निकले और किसी तरह की ब्रेक फेल हो जाए, हमारे ऊपर मोड़ ले आए, हम हाईवे पे जा रहे हैं, सामने ट्रक का पहिया निकल के हमारे ऊपर आ जाए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो वी आर थैंकफुल टू गॉड। इससे बड़ा नसीब भी हो सकता कि कोविड जैसी महामारी के बाद भी आप यहाँ जिंदा बैठे हो, और क्या नसीब चाहिए। और फिर होने के बाद फिर नसीब की बात करना, ये मूर्खता है। क्योंकि सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा में मेहनत, समर्पण, कमिटमेंट, फोकस, ये आपको जिताता है, इसी से जिताता है। और ये सब में होती नहीं है भाई साहब, क्योंकि सबको कंफर्ट चाहिए। आज की डेट में कोई सुबह में कंबल हटा के उठने के लिए तैयार नहीं है, अगर मकसद ना हो। अगर खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, रहना मिल जाए, सब फुल गारंटी दे दे सरकार, दिल्ली सरकार की तरह, तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने भी उठ के जा रहे हैं ना, उनको पता है कि अगर गया नहीं तो घर में खाना क्या मिलेगा। ये प्रॉब्लम है, मकसद नहीं लोगों के पास। तो खैर मैं एक छोटे से गांव में, बरसोला नाम का गांव है जिसमें मैं चला हो रहा हूँ, 20 साल मैंने उस गांव में गुजारे। मेरी गुजराती भी साफ नहीं, हिंदी तो बहुत दूर की बात है, और जनरली हर प्रांत जो है हिंदी अपनी लैंग्वेज में बोलता है। तो हमारे गुजरात में एक अपनी लैंग्वेज है जो गुजराती में हिंदी होती है, लेकिन मैं सबसे ऊपर उठ के हिंदी में बात कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे नहीं आता है, सच है, बेसिक का ये गलत है। जब 5 साल पहले आया था तब आई वॉज जीरो इन इंग्लिश। दिसंबर 2023 कितना टाइम हुआ? 3 महीने। 3 महीने पहला आई डिसाइडेड कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश।
I was starting to speak in English. Now I can give you the training entire training in English. विदेश में आप सोचिए, मुझे नहीं आता उसका से नहीं भी सकता है, गलत है, लेकिन जब सीखने की बारी आई तो एक एक घंटा नहीं सीखा मैं, 4-4 घंटे मैंने सुना, 3-3 घंटे में बोला, किसी जिसको आती थी उसको फोन लगा के पकड़ चालू किया है। अगर मैं हर दिन आधे घंटे की क्लासेस में जाता ना तो एक साल के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन खत्म कर दिया हर चीज निष्ठा को उसको एक बार खड़े होके। यानी आज आपके लिए मेरे का दिन होगा कि अपने जीवन में 60 साल तक, और कई लोग मेरे 60 साल के बाद भी काम करना चाहते हो या 3 साल तक काम करना चाहते हो, यही चॉइस आज आप लेके जाओगे। और जिसने डिसाइड किया 3 साल, उसको कंफर्ट जोन को देखना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन में आज भी नहीं हूँ ऐसा, आज भी बहुत सारे, आज भी हाईएस्ट किलोमीटर और हाईएस्ट ईटिंग फैट रेट मेरी होती है। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने अपने जीवन में अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदतें अपने आप जगा लेती हैं। पैसा बहुत है हमारे पास, हर महीने 8-10 लाख रुपए कहाँ रखने ही सोचना पड़ता है एवरी मंथ, तो बुरी आदतें आराम से रख सकती है। और जब परमपिता परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है स्पेशल, हमें स्पेशल बनाता है, तो हमारा दायित्व होता है कि परमपिता परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि को और बेहतर बनाए, जीने लायक बनाए, हम वही काम कर रहे हैं। तो ये आज की ट्रेनिंग में सिर्फ गंदा नहीं होगा, हमें अपने आप को ठीक बनाना होगा। हम ठीक बन गए तो मेरी एक गारंटी है, धंधा और समाज कोई भी हो, आप अगर घुस के लीडर कर सकते हो, घुस के आप जहां जाओगे आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, आपका बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे डिफरेंट तरीके से। तो मेरे गरीब गांव से स्टार्ट किया था, मैं पढ़ाई में सफल रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने एमबीए किया है। झोपड़ा था हमारा, 4 दीवार मिट्टी की थी, कभी पहली बारिश आती थी, आपको पता है मिट्टी की दीवार में क्या होता है, दीवार गिर जाती है, किसी को कोई बाहर आते थे पूरे फौज के साथ। मम्मी पापा पढ़ाई के नीचे अपनी भाइयों की सुला देते कि अगर दीवार गिरे तो उनके ऊपर गिरे, हम लोग नीचे बच जाए। और बाकी अगर नॉर्मल बारिश में हम सोते थे तो ऊपर से सीधा पानी हमारे बेड में आता था, यानी कभी कहीं कठोर लगी हुई है, कहीं कटोरा लगा हुआ है, टक 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 पूरी रात बची रहा है हमारे आसपास में, और फिर भी हमारा बेड भिगा हुआ रहता था। बेड मतलब पथारी नीचे, बेड नहीं था। तो आप सोचिए वहां से उतर के यहाँ पहुंचा हो तो कहीं ना कहीं आप जैसे कई लोग होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसी जगह पे नहीं पढ़े नहीं कर सकते, नहीं, हम सोच नहीं रहे कि पढ़े नहीं कर सकते, इसलिए पढ़े नहीं कर सकते। जिसने सोचना चालू किया, और सोच से बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप जो कुछ भी हो ना, तो वो हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं हो, गांव शहर की वजह से नहीं हो, आप अपने एजुकेशन की वजह से नहीं हो कि कौन है या ज्यादा है, अमीर की वजह से नहीं हो कि पापा के पास पैसे दिए या नहीं थे, गांव शहर की वजह से नहीं हो, आप जो कुछ भी हो आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से। और इसलिए कई बार सुनते हैं सही सोचो बड़ा सोचो, सही सोचो बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो बड़ा सोचो, और हमें लगता है गेम ऐसा हो सकता है, सोचने से थोड़ी आ जाता है। नहीं, सोचने से आपके बॉडी के ऑर्गन डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। सोचने से कायनात डिफरेंट मैनेजमेंट करती है आपके लिए। क्यों एक आदमी रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसके पीछे का आदमी आ रहा है, उसका नहीं हुआ, कुछ तो मैनेज हुआ होगा ऊपर से, हर चीज तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर उस मैनेजमेंट का क्यों नहीं मिले आपको, तो क्यों नहीं करते आप? वो है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता,
मैं बोलता हूँ सोचते हो पैसा ही होता है, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना आज, सिर्फ अगर आपकी सोच बड़ी करके चला गया ना तो काम हो जाएगा। यहाँ कितनी इनकम आपने देखे, 1-2 करोड़ की, राइट, साल की, और 23 साल से आ रहा है, 7 साल हो गए इस साल में, आप 10 में से। अब मुझे ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, कितने लोगों ने सोचा कि मेरा ये सर्टिफिकेट बनेगा? ईमानदारी से मार्केट समझाएंगे। चलो आपने सोचा तो बैठ गए, लेकिन फिर भी 50% नहीं सोचा, और जितना सोचा, जितने लोगों ने सोचा है वो 100% फील नहीं करने की आएगा, वो सोचा, फील करना और सोचना उनके लिए। बच्चा होगा ये सोचना, और प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में होगा और सोचना कि बच्चा है, कितना फर्क है। बच्चा दोनों कंडीशन में बाहर नहीं खेल रहा है, लेकिन एक में सोच रहे हैं और दूसरे में 100% बिलीव है कि बच्चा आएगा, क्योंकि रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट आनी चाहिए। जिनकी वो रिपोर्ट आ गई है, काम हो गया। हम सिंपली ये सवाल हर जगह करते हैं, क्योंकि हम जब किसी को भी जीत का ठेकेदार बनाते हैं, जैसे आपके पास दो ही रास्ते आप सोचने के लिए कि आप ये आदमी जबरदस्ती बोलता है, और दूसरा रास्ता है कि ये मेरी आगे बोलो। ये जबरदस्त बोलता है और मैं नहीं बोल सकता, यानी आपने मुझे जीत का ठेकेदार बना दिया। और अगर ये बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं। ये आपने सिंक्रोनाइज किया कि मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं आपकी जगह था और मैं पहली बार स्टेज पे आया था, आपको लगता है कि मैं ऐसे बोल रहा था? नहीं, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोला था। आज तक कसम नहीं बोला। लेफ्ट में से किसी ने पूछा था जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ, तुम देखना याद है कि नाम बताना भूल गए, जबकि हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम बोलते हैं, वो भी भूल गया था। और जब मैं खड़ा था तो मुझे फील हुआ कि भूकंप चल रहा है। 20-25 लोग थे, वहां नहीं बोल पाया था, लेकिन अभी आपने